मच्छरों की वो जो लगातार भिनभिनाहट होती है ना कानों के पास, और उनके काटने का डर, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम सब गुजरते हैं। पर सोचिए, अगर इसका हल किसी केमिकल स्प्रे की गंध में नहीं बल्कि हमारे अपने बगीचे की ताज़ी भीनी भीनी खुशबू में छिपा हो तो चलिए आज इसी खूबसूरत और प्राकृतिक तरीके को समझते हैं। शाम को बालकनी या गार्डन में आराम से एक कप चाय पीना कितना अच्छा लगता है सोचने में, है ना? लेकिन असल में होता क्या है, जैसे ही आराम से बैठते हैं ये बिन बुलाए मेहमान आ धमकते हैं और फिर वो सुकून भरी शाम एक जंग के मैदान में बदल जाती है। तो देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ है ये केमिकल स्प्रे। हाँ, असर तो तुरंत दिखाते हैं, पर उनकी वो जो तेज गंध होती है, कभी कभी स्किन पर जलन, और असर भी बस कुछ ही देर का, ये सब हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे पौधे हैं। समझिए एक जीता जागता सुरक्षा कवच जो 24 घंटे काम करता है, देखने में भी सुंदर है और हमारे पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई जादू टोना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा विज्ञान है। असल में ये पौधे अपने बचाव के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जो संयोग से हमारे भी बहुत काम आता है। तो सारा खेल है एसेंशियल ऑयल्स का। ये पौधे हवा में सिट्रोनेल, लिनालूल और यूजनॉल जैसे कुछ कंपाउंड्स छोड़ते हैं। अब होता यह है कि मच्छरों को ये गंध बिल्कुल पसंद नहीं आती। यूं समझिए कि ये तेज खुशबू मच्छरों के नेविगेशन सिस्टम के लिए एक ट्रैफिक जैम जैसा काम करती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने टारगेट यानी हम तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तो साइंस तो समझ में आ गया। अब मिलते हैं हमारे इन ग्रीन सुपर हीरोज से। चलिए उन पौधों की एक टीम बनाते हैं जो हमारे घर और बगीचे की रक्षा करेंगे। और इन्हें सिर्फ पौधों की एक लिस्ट मत समझिए, ये हमारे असली ग्रीन गार्डियंस हैं। सबसे पहले मैदान में उतरती है हमारी नींबू जैसी खुशबू वाली तिकड़ी। सिट्रोनेला का नाम तो सबने सुना ही है, लेकिन लेमन बाम और लेमन वर्बेना भी कुछ कम नहीं है। इनकी ताजगी भरी नींबू वाली महक मच्छरों को दूर रखने के लिए जबरदस्त है, खासकर जब बाहर बैठने का प्लान हो। अब बारी है उन जड़ी बूटियों की जो सिर्फ रसोई की शान ही नहीं बढ़ाती बल्कि बाहर भी कमाल करती हैं। लैवेंडर की वो जो सुकून देने वाली खुशबू है ना, वो मच्छरों को बहुत परेशान करती है। और तुलसी, जो लगभग हर भारतीय घर की पहचान है, वो तो एक शक्तिशाली रक्षक है ही। साथ में रोजमेरी और पुदीना भी अपनी तेज गंध से मच्छरों का रास्ता रोक देते हैं। और अब मिलिए बगीचे के कुछ अनसुने हीरोज से। गेंदे के फूल, ये सिर्फ पूजा और सजावट के लिए नहीं है, ये कीड़ों के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं। और ये जानकर तो शायद हैरानी होगी कि कैटनिप, जो बिल्लियों को इतना पसंद है, लैब स्टडीज में कई महंगे कमर्शियल रिपेलेंट से भी ज्यादा असरदार पाई गई है। लहसुन और चाइव्स भी अपनी गंध से कीड़े मकोड़ों को दूर भगाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन पौधों को सिर्फ लगा देना ही काफी नहीं है, असली बात यह है कि इनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। तो अब हम क्या से कैसे पर फोकस करेंगे। तो असली रणनीति है क्या? देखिए, सिर्फ एक गमला रख देने से पूरा आंगन मच्छर मुक्त नहीं हो जाएगा। असली तरीका है इन पौधों को दरवाजों, खिड़कियों और बैठने वाली जगहों के पास झुंड में लगाना। इससे एक सेंट जोन यानी एक खुशबू का घेरा बन जाता है जिसे मच्छर पार करना पसंद नहीं करते। और मान लीजिए अगर तुरंत कोई उपाय चाहिए तो अपना खुद का एक नेचुरल स्प्रे भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, बस अपने बगीचे से पुदीना या लेमन बाम जैसी कुछ ताज़ी पत्तियां लीजिए, उन्हें गर्म पानी में भिगो दीजिए, फिर छान कर ठंडा कर लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर दीजिए। इसे आउटडोर फर्नीचर पर छिड़किए और देखिए कमाल। अच्छा, इन सभी प्राकृतिक तरीकों को जानने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है। ये पौधे एक शानदार उपाय हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक पूरी सुरक्षा रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे बिल्कुल साफ साफ समझना होगा कि ये पौधे कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये मच्छरों की संख्या कम करने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन जहां मच्छर बहुत ज्यादा हों वहां सिर्फ इन पर निर्भर नहीं रह सकते। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें दूसरे उपायों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना। तो एक पूरी सुरक्षा प्रणाली कुछ इस तरह दिखेगी। सबसे पहले अपने रिपेलेंट पौधे लगाइए, फिर घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। खिड़कियों पर जाली लगवाएं और हाँ, जब जरूरत हो तब पर्सनल रिपेलेंट का इस्तेमाल करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जब ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं तो सुरक्षा सबसे मजबूत होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि क्या एक ऐसा तरीका अपनाना बेहतर नहीं है जो न केवल हमें मच्छरों से बचाता है बल्कि हमारी जिंदगी में थोड़ी और हरियाली, सुकून और खूबसूरती भी लाता है। ये सिर्फ कीड़ों से बचाव नहीं है,
ये एक बेहतर और प्राकृतिक जीवन शैली की ओर एक छोटा सा कदम है।